ठीक है, आप सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। इसमें क्या होगा, देखिए अभी तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ नोट करनी है एक्सरसाइज 6.2 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ये आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल यहां मान लेते हैं, ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल यहां मान लेते हैं, ट्रायंगल MNQ, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, है ना, तीनों साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी इस ट्रायंगल में, सपोज ये M और ये N, है ना, अगर ये कुछ ऐसी कंडीशन बन के आए, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि MN जो है BC के पैरेलल है, MN क्या है, BC के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में अपोजिट को, ये तो इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, तो जो ये साइड और ये साइड है, ठीक है, इन दोनों का हम रेशियो इक्वल ले सकते हैं, बट किस प्रकार से, देखिए मतलब कैसे, एक तो मैं क्या कर सकता हूं कि AM पैरेलल MB, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 2 मिनट, AM अपॉन MB, ठीक, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ठीक, मतलब कहने का ये है कि जब ये इसके पैरेलल जाएगा तब हम साइड का रेशियो ले सकते हैं। पहली बात सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, एक तो ऐसा आ सकता है, दूसरा आ सकता है AB मतलब पूरा AB अपॉन AM पूरा और इतना, किसके इक्वल टू में AC अपॉन AN, मतलब कहने का ये है कि जो सीक्वेंस यहाँ चलाओगे वही सीक्वेंस यहाँ भी करोगे। कैसे, मैंने AM करा ना, AM अपॉन MB, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा AN अपॉन NC आएगा, है ना, और अगर हम क्या करते हैं AB अपॉन AM, तो वैसे ही इस तरफ भी करेंगे AC अपॉन AN, और तीसरा क्या बन जाएगा इसमें AM अपॉन AB, दोनों सेम ही हो गए, तीसरा को ये बन जाएगा, देखो इसमें AB अपॉन MB, AB अपॉन MB, और एक सीक्वेंस यहाँ पर AC अपॉन NC। अब सुनो, अब ये केस कब बनेगा, जब सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ये केस कब बनेगा, ये केस तब बनेगा जब ये कुछ ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन है हम तभी इन कंडीशन की बात कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन नहीं है तब हम इसका यूज भी नहीं कर सकते। पहली बात आई समझ में इतना, है ना। अच्छा, इसके अलावा अब बच्चे बोलते हैं सर इन तीनों में से कौन सा, इन तीनों में से कौन सा, क्या लगाएं तीनों में से। पहले बात तो क्या है, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल इसलिए गलत है, आप इन तीनों में से किसको भी लगा दीजिए आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है, वो तो खाली मैंने आपको बता दिया बस कि कुछ भी बन सकता है, आप इन तीनों में से किसका यूज, किसी का भी यूज कर लीजिए, कोई सा भी बन सकता है, आंसर सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आप किसी सवाल में कोई बच्चा ये लगा देगा, कोई ये लगा देगा, कोई ये लगा देगा, आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, है ना। अच्छा, तो समझ गए इतना, बट ध्यान रहे आप इनका यूज कब करोगे, कब कर सकते हो, जब ऐसा कुछ केस बनेगा। अगर पैरेलल नहीं है तो इसका यूज भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, समझा गया इतना। वही कंडीशन यहाँ भी लगा लो, मैंने इसको इसके पैरेलल किया, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि AB पैरेलल PQ दिख रहा है, AB पैरेलल PQ, क्या हो जाएगा, रेशियो सेम ले लो, PA अपॉन AR, PA अपॉन AR इज इक्वल टू QB अपॉन BR,
क्यू बी अपॉन बी आर। हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गया ना? बस मैं खाली इसको इतना लिख रहा हूँ, बस कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इतना ठीक है ना? बस मैं ना, ठीक है, इन तीनों में से लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, और लाइन ऐसी भी हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि केस क्या बनेगा। अगर ये लाइन पैरेलल्स होंगी तभी जाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपने इसका उल्टा भी करना है। उल्टा मतलब, इसका उल्टा मतलब सुनिए, अगर आपसे बोले कि प्रूफ करो, क्या बोले? प्रूफ करो। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी? सपोज ये है ना, अगर आपसे बोले कि ये प्रूफ करो कि पी आर एम क्यू के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। देखो इस केस में और इस केस में हमने क्या माना कि ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो जब दोनों गिवन है तो हमने इसका यूज कर लिया। चेक करो, गिवन था ना, जब लाइन पैरेलल तो हमने इसका यूज कर लिया। और अब वो कह रहा है कि लाइन को पैरेलल करो भैया, लाइन को पैरेलल करिए। हमको अब लाइन पैरेलल करनी है, तो सुनो, इसका इन्वर्स कर देंगे, इन्होंने उल्टा कर देंगे इसका। मतलब कैसे? अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक को ले आए, मतलब कैसे, इसमें बोल रहा हूं मैं, जैसे कैसे, एम पी अपॉन पी एन इक्वल टू क्यू आर अपॉन एन आर एन या एन आर। अगर हम ऐसा कर गए, रेशियो इक्वल कर गए, तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं कि लाइन आर पैरेलल्स। क्योंकि जब लाइन पैरेलल थी तब रेशियो इक्वल हो रहे थे, और अब हमने रेशियो इक्वल कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल्स। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? तो ध्यान रहे इस चीज को लेकर के, लाइन पैरेलल, रेशियो इक्वल कर दिया हमने, तो हम लाइन को पैरेलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल नोट करो इस वाले को, बाकी तो एक ही चीज है ना, फटाफट। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इन गिवन फिगर्स, ये और ये, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। इन गिवन फिगर्स फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल बी सी, दोनों में सेम है कि डी ई या बी सी के पैरेलल है इसके लिए भी, और डी ई बी सी के पैरेलल इसके लिए भी। तो वो कह रहा है फाइंड बी सी इन फर्स्ट, बी सी इन फर्स्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ई सी इन फर्स्ट है क्या, यहाँ पर ई सी निकालना है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूसरे में ए डी निकालना है। पहले में देखो ना इन फर्स्ट, तो पहले में ई सी निकालना है और दूसरे में क्या निकालना है, ए डी निकालना है। कैसे? सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे लिए, वो ये थी कि लाइन चाहिए पैरेलल। चेक करो ना, यहाँ पर देखो लाइन चाहिए पैरेलल, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होगी हम तभी तो ये रेशियो ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है ना। मैंने क्या बोला आप लोगों से, वैसे तो सवाल गलत है कि क्या यूज करना है, यूज आप तीनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी, है ना। चलो जी, तो गिवन क्या है हमें, देखो ये गिवन है हमारे पास कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो जब डीई बीसी के पैरेलल है तो मतलब हम अब एप्लीकेबल हैं इस तीनों में से किसी एक को अप्लाई करने के लिए, तीनों में से किसी एक को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल। तो यूज कौन सा करें, तीनों में से यूज कोई सा भी कर लीजिए। तो यूज कर लेते हैं पहला वाला, है ना। तो देखो क्योंकि ये पैरेलल है आपका, हो गया आपका पैरेलल ये, तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सो AD अपॉन DB रेशियो, हाँ रेशियो इज इक्वल टू AE अपॉन EC कर सकते हैं ऐसा। ध्यान रहे कि जब पैरेलल होगा हम तभी ऐसा करेंगे। तो AD कितना है, 1.5 है, DB आपका 3 है, ये 1 और EC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 1.5 इंटू EC 3 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पर कितना 1.5, तो EC इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 15, समझ आ गया। पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 बढ़ गया, ठीक है। तो 5 और ये 2 कितना आ गया, EC कितना आया 2 सेंटीमीटर। बस आंसर, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सेम एज यहाँ पर भी है, सेम एज ये भी आपका सवाल सेम होगा। हमें इस सेकंड वाले क्वेश्चन में AD निकालना है। क्या निकालना है बेटा, AD निकालना सेकंड क्वेश्चन में हमको। तो देख लो फिर से कंडीशन वही है कि DE BC के पैरेलल है, हालांकि आपको यहाँ पर ना लग रहा हो पर उसे मान लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, DE BC के पैरेलल है, तो साइड का रेशियो ले लेते हैं। किसको ले ले, पहला वाला ले लेते हैं,
ठीक है, ले तो कोई भी लो, ठीक है। AE अपॉन EC, AD निकालना है बेटे, DB आपका 7.2 है, AE आपका 1.8 है, EC आपका 5.4 है, AD निकालना है तो मैं यहाँ पर 7.2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये आपका 5.4 हो गया है, कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर। तो ED इक्वल टू 18 इंटू 72 अपॉन 54 इंटू 10, ठीक है। या तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ है, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया है, 3 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 18 बन जा 18 और 18 3 जा 54, 3 से कैंसिल होगा कितना, 3 2 जा 6, 3 4 जा, ठीक है, कितना आ गया 24 अपॉन 10, यानी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ओके, कितना है बेटा 2.4 सेंटीमीटर, ये सही काटा मैंने, 2 3 6 बचेगा 1 3 4 12, ठीक है। तो ये नीचे 10 है ना, फिर 10 डिवाइड करेगा तो 2.4 करिए। ओके, देखो जरा, अब देखिए भाई, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, सुनो पहले, इसका मतलब लिखा ना रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है क्रमशः, मतलब क्रम से। जैसे मैंने कैसे E बोला और पहले क्या बोलते हैं PQ, ठीक है, मतलब E जो है वो PQ पर आएगा और F किस पे आएगा, F आएगा PR पे, ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल PQR है, कुछ इस प्रकार से बना लो उसे, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि E किस पे आएगा, E PQ पे आएगा और F किस पे आएगा, F आएगा आपका PR पे। ये रहा कुछ ऐसे में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन तीनों केसेस में बोल रहा है आपसे कि स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, मतलब ये पता करना है, ये दिया नहीं है आपको, ध्यान रहे, ये दिया नहीं है आपको, ये पता करना है हमें, ठीक है। तो अब हम फिलहाल इसको जोड़ देते हैं ऐसे। हमें क्या पता करना है कि क्या ये दोनों पैरेलल है। जरा याद करो, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर पैरेलल होता तो हम साइड का रेशियो लेते, है ना। यहां पर पैरेलल पता करना है, क्या मतलब है कहने का, अगर साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो मतलब क्या है, ये पैरेलल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। हाँ ध्यान रहे, अगर बोलता प्रूफ करो तब तो साइड का रेशियो पैरेलल आता ही आता, है ना। बट उसने बोला कि पता करो पैरेलल है या नहीं, दोनों में अंतर है। अगर बोलेगा प्रूफ करो तब तो जो है साइड का रेशियो पैरेलल आएगा, है ना। और क्या बोला उसने कहा कि स्टेट वेदर, मतलब कि पता करो कि पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, तो इसके लिए मैं पहला कर लेता हूं। इसके लिए उसने क्या बोला, PE कितना है आपका 3.9, तो ये रहा 3.9 सेंटीमीटर, और EQ कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 है और FR 2.4 है, कुछ ऐसा, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, तो साइड का रेशियो ले लेते हैं, किस किस का, PE अपॉन EQ ले लेते हैं आप लोग पहले ही मत दिखा देना इसको, भाई बराबर थोड़ी भाई है, अगर बराबर होते तो ये होता पैरेलल, आपका बराबर नहीं हुआ, भी हम लेके आएंगे इसको बराबर, देखते हैं मतलब आता है या नहीं आता, ठीक है, डिपेंड करेगा वो। अच्छा, PE कितना है आपका 3.9 है, और कितना है आपका EQ 3 है, कैंसिल हो गया 1.3, कैंसिल हो गया ना। तो PE अपॉन EQ कितना आया 1.3, इतना आ गया। चलो जी, अब कौन सा रेशियो, उधर रेशियो, एक तो ये निकाल दिया हमने, PE अपॉन EQ निकाल दिया। अब कौन सा वाला, हाँ PF अपॉन FR, अब ये रेशियो निकालेंगे, ध्यान रहे। तो कितना PF है 3.6, कितना FR है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 12 से कट रहा है, 12 3 जा 12 2 जा, यानी कि PF अपॉन FR इक्वल टू 3/2, 2 से कट रहा है कितना 1.5, तो PF अपॉन FR इक्वल टू 1.5। अब देखो ये रेशियो, इसका रेशियो 1.3 आ रहा, और
इसका रेशियो 1.5 आ रहा। क्या दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना। तो मतलब क्या हो यहाँ पर आपका कि PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू किसके? PF अपॉन FR। सो क्या? EF नॉट पैरेलल टू QR, नहीं है पैरेलल। क्योंकि अगर रेशियो सेम आते, अगर देखो इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, कहाँ सेम है? तो अगर रेशियो सेम आते तब क्या लिखते कि पैरेलल है, बट रेशियो सेम नहीं है, मतलब पैरेलल भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अब सेकंड भी कर लेता हूँ, थर्ड आप घर पे करना है ना। तो सेकंड में क्या होगा, देखिए सेकंड वाले में उसने क्या बोला, मुझे ये साफ करना पड़ेगा। ओके देखिए यहाँ पर जरा है, तो PE कितना है 4, PE आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 हो गया, और RF 9, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। चलो जी अब करते हैं वही दिखाना है ना। तो ले लो रेशियो, पहला इस तरह वाला रेशियो क्या, PE अपॉन EQ। कितना PE है बेटा? PE है 4, ये आपका 4.5 यानी कि 40 अपॉन 40। समझ में क्या हुआ? पॉइंट हटा के है ना। अब 8 से किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 8 जा 5 9 जा यानी कि 8 अपॉन 9, यह है रेशियो। अब कौन सा वाला? उधर वाला रेशियो, ठीक है। PF अपॉन FR, PF 8 है और FR सेम आ गए। मतलब क्या कहने का? मतलब कहने का ये है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, सेम आ गए ना। अरे इसकी वैल्यू भी 8.9, इसकी वैल्यू भी 8 अपॉन 9, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, 8 अपॉन 9। तो मतलब क्या है? सो क्या EF पैरेलल QR हो गया। ये पैरेलल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेशियो सेम आ गए, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मैं थर्ड भी कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। तो थर्ड में क्या बोल रहा है? PQ। अब सुनो जरा, देखो इन दोनों में तो उसने अलग अलग दिया है ना, उसने पूरा PQ बोल दिया है। चेक करो क्या बोल दिया उसने पूरा PQ बोल दिया, पूरा PQ। ये पूरा आपका 1.28 पूरा, ठीक है। PR वो भी पूरा ही है, कितना 2.56, ये पूरा ही है। फिर आपका PE कितना 0.18, और फिर आपका PF कितना 0.36, ठीक है। अब सुनिए तो रेशियो कौन सा लेंगे, थोड़ा आगे आइडिया समझ में आइडिया आ रहा है। देखो कैसे, क्या पूरा ले लो, मैंने क्या बोला था याद है ना, PQ अपॉन इतना ले लो PE, समझ में आ रहा है। तो इसको निकालो, कितना PQ है आपका 1.28 और कितना PE है 0.18। इसे कैंसिल कर देना, हो जाएगा ना। इसे घर पे करना है ना। पॉइंट के बाद 2 कैंसिल हो गया, कितना बच के आया 128 अपॉन 18। 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं इसको, ठीक है। तो 2 9 जा, और ये 2 से कट रहा है, कितना 64, ठीक है। अब किससे कट रहा है? अब किससे नहीं कटेगा, तो 64 अपॉन 9 छोड़ दो। किससे कट रहा है? भी है नहीं कटेगा, किससे और छोड़ दो देना। हाँ पॉइंट में ले आएगा, वो चीज़ अलग है ना। चलो जी अब कौन सा वाला? उधर वाला। कौन सा? क्या बोल रहा है उसमें? जो आपने रेशियो उधर लिया PQ लिया ना पूरा, वही वैसे ही यहाँ भी करना। ध्यान रहे चीज़ इसको लेकर के, कहीं पता लग रहा है आपने यहाँ तो ले लिया पूरा और यहाँ ले रहे हो ऐसे ऐसे में, ध्यान रहे, ठीक है। कितना आगा PR अपॉन PF है ना। कितना PR है 2.56 और कितना PF है 0.36। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया आएगा। क्या बच के आएगा 256 अपॉन 36। किससे कैंसिल होगा? 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 18 जा, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 9 जा 18 2 से कटेगा 64। देखो भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका रेशियो भी इतना आया, इसका रेशियो भी सेम ही आया। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF। सो क्या EF पैरेलल QR। लो जी करो जी,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो गिवन क्या है इसमें, आपको देखो ध्यान रखना, ट्राइंगल आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूले तो होते हैं नहीं, क्या होते हैं, होते हैं रूल्स। क्या होते हैं, रूल्स। अगर आपको रूल्स का आइडिया है, अगर आपको ज्योमेट्री में रूल्स का आइडिया है तब आप इसको आराम से कर लोगे, और अगर रूल्स नहीं पता तो फिर से रूल्स पढ़िए पहले इसके, ठीक है। देखिए तो गिवन क्या है, यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा, जो गिवन होगा यहां से मिल जाएगा और जो निकालना होगा वो भी यहीं से मिलेगा। कैसे, देखिए कैसे। तो पहला तो हमें गिवन क्या है कि एल एम पैरेलल सी बी के और दूसरा एल एन पैरेलल सी डी के, ये गिवन हो गया। यूज कैसे करेंगे बताएंगे अभी। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करें, प्रूफ क्या होगा देखो, देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, सुनिए अभी इसमें। तो जो गिवन है, अगर आपको कोई चीज गिवन है तो वो फालतू में गिवन नहीं है, उसका कोई ना कोई यूज होगा। यूज कैसे करेंगे यह देखिए जरा। पहले वो कह रहा है कि एल एम पैरेलल सी बी है ना, ठीक है। तो अब आप जरा मेन फिगर में देखिए बेटा, मैं पहले बोलता हूं जरा फोकस करिए, यहां चल क्या रहा है, एल एम पैरेलल सी बी है ना, एल एम पैरेलल सी बी, ये देखो बेटा एल एम पैरेलल सी बी, इसे बनाना सीखो। तो यहां पर जो गिवन था मैंने बना दिया है ना, पैरेलल है आपका, ये हमको ये चीज प्रूफ करनी है। अब मुझे इतना बताओ कि सिर्फ इतना देखने के बाद हमें इतना कुछ पता चल जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा ना। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ट्रायंगल बनना जरूरी है, क्या इतना करने के बाद ट्रायंगल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अब यहां पर गौर करिए, देखो एल एम पैरेलल बी सी या सी बी ए की बात चेक करो। अब ऐसा करने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, देखो एक लाइन ड्रॉ करो बी से जो एम को टच करते हुए आए, या सुनो पहले, और एक लाइन ड्रॉ करो सी से जो एल को टच करते हुए आए, तो ये बना आपका ट्रायंगल। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, चीजों को समझिए। हमने पहले इसके बेस पर पे एल एम ड्रॉ किया, सी भी ड्रॉ किया, लेकिन उससे जानकारी पूरी थी नहीं, हमें ट्रायंगल चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी से, दोनों का मिल रही हैं, दोनों ए पर मिल रही हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो दिखा दो, इन ट्रायंगल ए बी सी दिखा दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब सुनो, इस ट्रायंगल में एल एम बी सी के पैरेलल ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, चेक करो। तो मतलब क्या कहने का, हम साइड का रेशियो ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। अभी कहा था मैंने आपसे, हम साइड का रेशियो ले सकते हैं। अब सुनो, ये प्रूफ करना है ना। वैसे साइड के रेशियो 3 प्रकार के आ सकते हैं ना, पर कौन सा उठाएं, मैंने क्या बोला था, कौन सा ले यहां चेक कर लो। मैंने इसलिए कहा था कि जो चीज गिवन है, जो निकालनी है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा आपको। अब 3 ऐसा होने पर 3 रेशियो होते हैं, तीन रेशियो होते हैं ना। तीनों में से कौन सा वाला, अरे कुछ नहीं यार, यहां देखो क्या दिख रहा है, ए एम अपॉन ए बी है इसमें, है, ए एन अपॉन ए डी है इसमें, नहीं है। तो यानी कि ये तो नहीं मिलने वाला, ये वाला मिलेगा इस वाले से। हम फिलहाल अभी हमने ये लिया ना, तो इससे आपको ये मिल जाएगा, क्या, ए एम अपॉन ए बी कहाँ है। तो जो रेशियो बेटा यहाँ बोल रहा है ना, उसी को लेना। 3 रेशियो आ सकते हैं, तो जो बोल रहा है वो लेना। क्या बोल रहा है, ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम अपॉन मतलब इतना अभी पूरा, समझ में आ गया ना। तो जो बोल रहा है वही लो, क्या, ए एम अपॉन ए बी आ गया, इज इक्वल टू। अब जो सीक्वेंस आपने इधर ही किया ना, वही सीक्वेंस यहाँ भी करोगे। क्या, पहले ए एम था, मतलब आधा, मतलब ना, फिर यहाँ पर भी ए एल अपॉन, फिर आपने पूरा किया ना, ए एम अपॉन ए बी किया ना आपने, यहाँ पर वैसे करोगे, ए एल अपॉन ए सी। बात समझ आ रही है बेटा, अरे ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमको तो ये चाहिए ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 मिनट जरा वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट मानो, आ गया। अच्छा अब इसको उठाओ, कौन सा वाला,
एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। अब इसको उठाओ। अब पहले इसका यूज कैसे करें कि भैया ये इसके बेस पे ना किसी ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसके बेस पे ये बात कर रहा है किसी ट्रायंगल की, पहले वो पिक करेंगे हम। तो देखो ये रहा आपका एल एन मेन फिगर में, है ना, और किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, तो ये रहा सी डी। अब इतना हो गया, नहीं हुआ, हमें ट्रायंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो सी से जो एल को टच करते हुए जाए, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करो डी से जो एन को टच करते हुए जाए। ये वो बात कर रहा है इस ट्रायंगल की, बात कर रहा है वो इस ट्रायंगल की। क्या होगा, मतलब इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब क्या ले, उसने बोल ही दिया है, वैसे भी उसने बोल दिया इस ट्रायंगल में कि ये पैरेलल है, उसने बोल दिया है कि ये पैरेलल है, तो हम साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो कौन सा रेशियो, वो ऊपर देख लो, क्या, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू, तो जो सीक्वेंस इधर किया वही सीक्वेंस यहां भी करोगे, क्या, ए एल अपॉन ए सी। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के आरएचएस सेम हो रहे हैं, चेक करो ना, चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही इक्वेशन के आरएचएस क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब क्या है, तो दोनों ही इक्वेशन के एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे। आयो, इसे बोलते हैं कंपेयर करना, क्या बोलते हैं इसको, कंपेयर करना। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, नॉट बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन के आरएचएस सेम, तो मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन के एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे। लो जी, हो गया आपका प्रूफ। ये रहा जी, चेक करो, वो चाहिए था ना, आ तो गया, क्या डिफिकल्टी है।